नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। एमपी में पंचायत और नगरीय निकायों के चुनाव अब ओबीसी आरक्षण के बगैर ही होंगे। मुमकिन है कि तस्वीर बदल भी जाए। यह गुंजाइश इसलिए क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि सरकार इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करेगी। प्रदेश के महाधिवक्ता प्रशांत सिंह ने न्यूज 18 से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का आवेदन सरकार देगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में संशोधन के लिए होगा ये आवेदन। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह का न्यूज 18 पर बयान है कि हम चुनाव कराने की पूरी तैयारी में हैं, लेकिन ओबीसी आरक्षण पर आए इस सबसे बड़े फैसले के बाद सियासत में ओबीसी का जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। सवाल भी है और सियासत भी। सवाल यह है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर शिवराज सरकार की जी तोड़ कोशिशों के बावजूद चूक कैसे हो गई, और सियासत यह है कि अब कांग्रेस और बीजेपी इस दंगल में खड़े होकर एक दूसरे को ओबीसी आरक्षण ना दिला पाने का गुनहगार बता रहे हैं। कांग्रेस ओबीसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट पर सवाल उठा रही है और आरोप लगा रही है कि इसी वजह से आरक्षण नहीं मिला। उधर बीजेपी का पलटवार यह है कि जो हालात बने हैं उसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार। बगैर ओबीसी आरक्षण के चुनाव के इस झटके को कैसे संभाला जाए, इस पर सियासी दांवपेच है। अब रिपोर्ट देखिए आप। मंगल को किसका मंगल होगा ये उम्मीद थी, लेकिन पंचायत के साथ नगरीय निकाय के चुनाव में आरक्षण को लेकर जो फैसला आया तो सियासी दंगल खड़ा हो गया। फिर शुरू हुई ओबीसी का हितैषी बनने की होड़। अभी चुनाव होने पंचायत के जो आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं वो गलत आंकड़े हैं। सरकार कहती है 48% मध्य प्रदेश में पिछड़े, जबकि हमारी आबादी 56% है। 56% के आधार पर सारे आरक्षण होना चाहिए। अब जब आप तथ्य गलत रखोगे सुप्रीम कोर्ट के सामने और आंकड़े गलत प्रस्तुत करोगे तो ये तो होना ही था। इससे ये स्पष्ट होता है कि प्रदेश की सरकार की नीयत खराब है। हम लोगों ने जो ओबीसी की आबादी रिपोर्ट में दी थी, आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी, उसमें 57% ओबीसी की आबादी है। मतदाता 48% दिए थे। जो संख्या है वो तो 57% है और कई जिलों में 69% है। ये भी रिपोर्ट में हम लोगों ने दिया हुआ है कि कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर अगर SC ST को हम छोड़ दें तो वहां पर ओबीसी की पॉपुलेशन 69% है। तो हम लोगों ने तो 69% तक दिया है। अपने निहित स्वार्थ के लिए मध्य प्रदेश के अंदर पंचायत चुनाव को योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्रभावित किया, आज उसका दुष्परिणाम मध्य प्रदेश का एक एक व्यक्ति झेल रहा है। किसने इनसे कहा था कि जबरदस्ती अध्यादेश लेके आओ और हम लोगों को कोर्ट भेजो? ना हम लोग कोर्ट जाते, ना सुप्रीम कोर्ट के साथ तक मैटर पहुंचता, ना आज ये परिस्थिति बनती। मंजिल तक पहुंचकर मिली मात को सरकार ने भी मंजूर नहीं किया। फैसले के कुछ देर बाद ही सीएम शिवराज का बड़ा बयान आया कि फैसले का अध्ययन करके पुनर्विचार याचिका दायर की जाएगी। अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है। विस्तृत अध्ययन हमने अभी नहीं किया है, लेकिन ओबीसी आरक्षण के साथ पंचायत के चुनाव हो, इसके लिए रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे और पुनः आग्रह करेंगे स्थानीय चुनाव, स्थानीय निकायों के चुनाव ओबीसी के आरक्षण के साथ हो। घटनाक्रम भी तेजी से बदले। प्रदेश के महाधिवक्ता ने न्यूज 18 पर कहा, सुप्रीम कोर्ट में मॉडिफिकेशन ऑफ ऑर्डर का आवेदन देगी सरकार। हम जैसे अभी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ, डिटेल्ड ऑर्डर मैंने पढ़ा भी नहीं है पूरा। जो शाम तक अपलोड होता है उसका अध्ययन करके और फिर हम विद इन वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम जल्दी से जल्दी उसमें जो भी अगला कानूनी पक्ष होगा और वो हम। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयुक्त बीपी सिंह का एक्सक्लूसिव न्यूज 18 पर बयान कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। जो भी माननीय न्यायालय का आदेश होगा हम उसका पालन करेंगे। अगर वो हमें तत्काल चुनाव करने के लिए कहते हैं तो हम तत्काल चुनाव के लिए तैयार हैं। हमने पंचायत के तो चुनाव अनाउंस ही कर दिए थे, कार्रवाई चालू हो गई थी, तो हम तैयार हैं दोनों चुनावों के लिए।
ओबीसी हाथ से न जाने पाए तो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद विवेक तनखा फैसले के कुछ घंटों बाद ही इस सुझाव के साथ मैदान में थे कि कांग्रेस कुछ नहीं तो उम्मीदवारी में ही 27% आरक्षण का पैमाना तय कर दे। असल में सवाल उन 90 से ज्यादा सीटों का है जिन पर ओबीसी वर्ग सीधा प्रभाव रखता है। विधानसभा चुनाव के 1.5 साल पहले इस वर्ग की नाराजगी भी तो बड़ा जोखिम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो देखिए, बेहद अहम मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला हम कह सकते हैं ओबीसी आरक्षण को लेकर, पंचायत निकाय चुनाव को लेकर। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है क्योंकि सरकार रिव्यू पिटीशन लगाएगी। इस बेहद खास मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़े हुए हैं। संजय यादव जी कांग्रेस के विधायक हैं, वो कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। संजय यादव जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। पहला रिएक्शन आपका कोर्ट के फैसले को लेकर सर। देखिए, पहली बात तो मैं अभी शिवराज जी को सुन रहा था जी। शिवराज जी कह रहे थे अभी हम अध्ययन करेंगे। कितनी बड़ी बात है कि आप अभी अध्ययन कर रहे हैं। आपने जो पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया था, आपकी नीयत साफ नहीं है, आप गलत आंकड़े प्रस्तुत करोगे, तथ्यात्मक जानकारी नहीं दोगे तो निश्चित रूप से रिव्यू पिटीशन में भी आपको कोई लाभ मिलने की उम्मीद नहीं है। मानिए सर्वोच्च न्यायालय का जो फैसला आया है कि मध्य प्रदेश में जानबूझकर, ये शिवराज सरकार जानबूझकर कर रही है। अगर मानी कमलनाथ जी का जो परिसीमन और रोटेशन किया था, अगर उसका पालन ही कर लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। इसमें तो पूरी शिवराज सरकार की गलती है। और शिवराज सरकार हो चाहे आरएसएस हो, ये हमेशा से आरक्षण के खिलाफ थी। भारतीय जनता पार्टी सरकार नहीं चाहती किसी तरह से पंचायत चुनाव हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस समय बिजली संकट है, पानी का संकट है, किसान परेशान है, ये समझ रहे हैं। तो ये गोलमोल जवाब देके ये काम करना चाह रहे हैं। पंचायत चुनाव के लिए शिवराज सरकार जो ऑर्डिनेंस लेकर आई थी उसकी संवैधानिक प्रक्रियाएं का पालन नहीं किया गया। अगर उसका पालन होता तो ये नौबत नहीं आती। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट पिछड़ा वर्ग आयोग की जो अधूरी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, वो भी तो अधूरी रिपोर्ट है। आयोग तो आपने बनाया और आप अभी कह रहे हैं अध्ययन करेंगे। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक तो पंचायत चुनाव नहीं कराना चाहती, दूसरा आरक्षण के पक्ष में नहीं है। ये बैकवर्ड पिछड़ा वर्ग के विरोधी है, साथ में दलित विरोधी है, साथ में आदिवासी विरोधी है। ये अभी पिछड़ा वर्ग का आरक्षण करना चाह रहे हैं, इसके बाद ये आदिवासी और एसटी का भी करेंगे, क्योंकि आरएसएस के एजेंडा में आरक्षण शब्द है ही नहीं। आपको याद होगा कि जब बीपी सिंह जी की सरकार थी उस समय मंडल कमीशन लागू हुआ था। मंडल कमीशन के समय सड़कों पर जो विरोध हुआ था वो आरएसएस के लोगों ने करवाया था। तो जो भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं है, स्पष्ट नहीं है। माननीय दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने 94 में 74वां संशोधन करके चुनाव कराए थे नगरीय निकायों के, उसमें आरक्षण दिया था। महिलाओं का आरक्षण भर बढ़ाया इन्होंने। उस समय आरक्षण क्यों मिल रहा था जब कांग्रेस की दिग्विजय सिंह जी की सरकार बनी थी? चुनाव क्यों कराए गए थे? क्योंकि हमारी नीयत साफ थी, हमारा स्पष्ट एजेंडा था। राजीव गांधी की, महात्मा गांधी की जो सपना था, राजीव गांधी को जी ने उस सपने को साकार करने का काम किया था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती कि चुनाव हो। 93 में भी इनकी गवर्नमेंट आई थी, उस समय क्यों नहीं चुनाव कराए इन्होंने? 77 के बाद चुनाव बंद पड़े थे, क्यों नहीं कराए थे पंचायतों के चुनाव, नगरीय चुनाव? एक्चुअल मध्य प्रदेश में ये चाहते हैं, अफसरशाही बहुत ज्यादा हावी है, पूरा लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव से बचने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रही है और वो हथकंडे अपना रही है। मैं आपके पास लौटूंगा संजय जी। हमारे साथ मध्य प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव जी जुड़ गए हैं। मोहन यादव जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे कोर्ट के फैसले पर? देखिए, ये हमारे अपने सबके सामने है कि माननीय न्यायालय ने जो फैसला दिया है वो शासन की दृष्टि से हम उसको इसमें दोबारा विचार करने के लिए पुनः सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जिस वर्ग को लगातार लंबे समय से आरक्षण का लाभ मिलता आया है, एकदम से उस वर्ग का आरक्षण समाप्त कर देना ये किसी दृष्टि से उचित नहीं माना जा सकता है। ऐसे में हम सबका जवाबदारी बनती है, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में हम पुनर्विचार याचिका लगा रहे हैं। और ये तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, कांग्रेस सहित सारी पार्टियों को इस मुद्दे पे साथ आना चाहिए। जब वो ओबीसी वर्ग की बात करती है तो दो मुही बात नहीं हो सकती। निश्चित रूप से उन सबको साथ आना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहिए कि इतने बड़े वर्गों को छोड़कर कैसे कोई चुनाव करा सकता है। बिल्कुल। मोहन यादव जी,
एक बात तो है कि सरकार ने कोशिशें की हैं, आप भी मानते हैं कि बहुत कोशिश की है सरकार ने ओबीसी को आरक्षण दिलाने के लिए, लेकिन फिर आखिरकार चूक कहां हुई, ये समझना चाहूंगा आपसे। गलत कोशिश करें। देखिए, कहीं चूक नहीं हुई। चूक जो शुरुआत से जड़ में है कि हमको आयोग बना करके आयोग की सिफारिशों को लागू करके इस मुद्दे पे बढ़ना चाहिए था। उसी कारण से हमने ये ट्रिपल टेस्ट की बात को मानते हुए पहले से तैयारी कर ली थी कि अल्टीमेटली इस पे हमको आना पड़ेगा। ये अगर मैं निष्पक्षता से बात करूं तो ये दोनों तरफ की बात है। जब कांग्रेस की सरकार थी, जब 27% उन्होंने लागू किया, तब भी उनको पहले इस पे ध्यान देना चाहिए था। और हमने भी जब उस दिशा में आगे बढ़े, तो जब तक हम ये आधार नहीं बनाते हैं, कोई भी न्यायालय एकदम से इसको इस तरह से नहीं मानेगा। इसलिए बेहतर ये था कि जिस ढंग से आयोग का अपना एक गठन किया गया, आयोग के गठन की सिफारिश से मानी गई, उन सिफारिशों को लगा करके सुप्रीम कोर्ट के सामने रखा है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा हमको देखने का समय नहीं, तो हम दोबारा पुनर्विचार याचिका लगा रहे हैं कि आखिरकार आपको देखना पड़ेगा, जो आयोग की सिफारिश है उसको सामने रख करके ही निर्णय करना पड़ेगा, क्योंकि हम सबको लेके चलना चाहते हैं। सरकार सभी की है, सभी वर्गों का ध्यान रखती है, इसलिए बेसिक जरूरत है कि हम इस सब तरह से विचार करके सभी वर्गों का हित का ध्यान रख करके आगे बढ़ना पड़ेगा। ठीक है, संजय यादव जी आप कुछ कह रहे थे सर। देखिए, अधूरी रिपोर्ट पेश करेंगे आप ट्रिपल टेस्ट में, तो निश्चित रूप से अधूरी रिपोर्ट पेश करेंगे, तथ्यात्मक जानकारी नहीं देंगे, तो फैसला सुप्रीम कोर्ट का आएगा ही आएगा। आपकी नियत अगर साफ होती, मैं मोहन यादव जी से, बड़े भाई से पूछना चाहता हूं कि नियत आपकी स्पष्ट नहीं है। आप 46% का दे रहे, आधी अधूरी जानकारी दे रहे। क्या आपको मध्य प्रदेश में 46% है ओबीसी? ये तथ्यात्मक जानकारी है? ये आपने जानकारी एकत्रित कर ली, आयोग ने ये आंकड़ा प्रस्तुत कर दिया। आपके मंत्री अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहे थे कि 40% है, कि 40% है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मोहन भैया से पूछना चाहता हूं, क्या ओबीसी की आबादी 40% है? क्या इस बात का जवाब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, क्या ओबीसी की आबादी 40% है? गलत तथ्यात्मक जानकारी पेश करोगे, आपको रिव्यू में कोई फायदा नहीं मिलेगा। मोहन भैया, सीधी सीधी बात, भारतीय जनता पार्टी के पीछे आरएसएस है, और आरएसएस कभी नहीं चाहता कि ओबीसी को आरक्षण। संजय यादव जी आपका ये कहना है कि बीजेपी ये जानबूझकर कर रही है, बीजेपी की नीयत साफ नहीं है इसको लेकर। लेकिन सर, हम ये जानते हैं ना कि बहुत बड़ी आबादी है ओबीसी की, 90 तकरीबन सीटें आती हैं ओबीसी की, तो इसमें तो बीजेपी का ही नुकसान होगा ना सर। देखिए, बीजेपी हमेशा ओबीसी वर्ग का कैसा ध्यान रखते हैं इसका अंदाज लगा लीजिए। आजादी के बाद से लेकर के पहली बार बीजेपी का नुकसान हो चुका है। अब मैं आपकी जानकारी संजय भैया बता दूं, जरा आपने जो बात कही मैं जवाब थोड़ा सा दे दूं उसका। चाहता हूं कि 27% आरक्षण किसने दिया था, इस बात का जवाब दो आप। नगरीय निकाय चुनाव में दिग्विजय सिंह की सरकार ने दिया था। अरे हमने आपसे कहा कि मुद्दा ये हुआ है कि 27% आरक्षण दिया, और अभी अपन इस विवाद में उलझेंगे तो फिर इसमें आखिरकार वहीं आके खड़े होंगे जहां आज खड़े हैं। हमने कहा 27% आरक्षण दिया और कोर्ट से स्टे हुआ, किसके शासनकाल में हुआ, विषय वहीं पहुंचेगा। आप बताइए, पहली बार मुख्यमंत्री के नाम पर आजादी के बाद से लगभग 70 साल 75 साल में लगातार 17 साल से अगर ओबीसी को मुख्यमंत्री किसी पार्टी ने दिया तो एकमात्र पार्टी भारतीय जनता पार्टी है। हम सब इस बात को मान सकते हैं कि इसके पहले कांग्रेस के लंबे शासनकाल में ओबीसी वर्ग को कभी सीएम दिया है क्या? कांग्रेस ने अपने उस आधे अधूरे घोषणा के 27% का आरक्षण दिया और अधिवक्ता को खड़ा नहीं किया, तो वहां से स्टे हो गया। हमने आयोग का गठन किया, आयोग की रिपोर्ट प्रस्तुत करवाई, बाकायदा तथ्यात्मक जिलेवार आंकड़े इकट्ठे किए। आंकड़े इकट्ठे करने में आपका कहना कुछ कमी है तो आप वो मदद कर दें। हमने कहा सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका कर रहे हैं, तब भी आप बात करें। विवेक तनखा जी ने कहा नहीं, हम किसी हालत में चुनाव चाहते हैं, तो या तो विवेक तनखा जी को कांग्रेस बाहर कर दे कि भाई अगर हम सभी वर्गों को लेकर के ही चुनाव कराएंगे, बगैर ओबीसी के चुनाव नहीं होंगे। कांग्रेस बोले ना इस मामले में, कांग्रेस ये बोलती नहीं है। कांग्रेस आरोप लगा के भाग रही है, जैसे आरक्षण में आरोप लगा के भागा, आज अब वापस इसी तरह से भाग रही कि हमको चुनाव चाहिए, चुनाव चाहिए। तो क्या बगैर ओबीसी के कांग्रेस की स्टैंड है कि हम बगैर किसी ओबीसी आरक्षण के चुनाव चाहते हैं, चाहे पंचायत हो या स्थानीय निकाय के हो? ये कांग्रेस दोहराम चरित्र नहीं चलाएगी। कांग्रेस को स्पष्ट करना पड़ेगा, और भारतीय जनता पार्टी शुरू से स्पष्ट है। हाँ, हम गर्व है कि हमारे लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक के स्वयंसेवक मोहन यादव जी, मैं आपके पास लौटूंगा। मोहन यादव जी, मैं आपके पास लौट रहा हूं। संजय यादव जी, संजय जी, मेरा सवाल सुन लीजिए। संजय जी, बीजेपी कांग्रेस हमेशा ये कह रही है कि बीजेपी की नीयत ठीक नहीं है ओबीसी आरक्षण को लेकर, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी सरकार ये कह रही है कि रुकिए, अभी हम रिव्यू पिटीशन दायर कर रहे हैं। संजय जी,
रिव्यू पिटीशन में कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ये तथ्यात्मक जानकारी नहीं दे रहे, भ्रामक जानकारी। अगर ये कमलनाथ जी का रोटेशन, में बार बार पूछना चाह रहा हूं आपके माध्यम से मोहन भैया से, जो कमलनाथ सरकार ने परिसीमन और रोटेशन किया था उसको निरस्त ना करके नया अध्यादेश ना लाते तो आज तक पंचायत चुनाव हो जाते। एक पंचायत चुनाव चाह ही नहीं रहे, क्योंकि मध्य प्रदेश में जंगल राज कायम हो चुका है, अराजकता का वातावरण है, मंत्री कहीं जा नहीं रहे, कोई जिला योजना समिति की बैठकें नहीं हो रही हैं, तो निश्चित रूप से अराजकता का वातावरण बन गया। कोई अधिकारी किसी मंत्री की सुन नहीं रहा, मंत्रियों के हाथ बांध दिए हैं, वन मैन शो हैं। अब शिवराज जी कहते हैं हम इसका अध्ययन करेंगे। अरे भैया, आपने आयोग बनाया, आपने सब आयोग में आप गलत जानकारी तथ्यात्मक प्रस्तुत करोगे तो आपको रिव्यू पिटीशन में लाभ कहां से मिलेगा? आपकी नीयत स्पष्ट नहीं है, आपकी नीयत साफ नहीं है। आप एक चुनाव नहीं भी कराना जगह चाहते, कांग्रेस ने जिले भर में जिस दिन से आयोग बना है, कांग्रेस अगर चाहती तो आयोग का मदद करती, कांग्रेस अपने डाटा देती, कांग्रेस मदद करके सुप्रीम कोर्ट चलती, सुप्रीम कोर्ट में आज रिव्यू पिटीशन में साथ में आती। कांग्रेस अगर रिव्यू पिटीशन में नहीं आ रही है, इसका मतलब ये है कि कांग्रेस, आयोग ने जनप्रतिनिधियों से तक नहीं, अरे आयोग तो सबके लिए, आयोग पूरे देश में अनूठा प्रकार से काम करने वाला निकला है। एक तरफ आपको जानकारी के लिए बता दें जारी किया कि आप आके दावे आपत्ति, आपने दावे इश्तिहार जारी हुआ, दौरे हुए, बाकायदा जिले जिले की बैठक हुई, जिले जिले की बैठक में सभी आयोग के सदस्य गए, जातिगत आंकड़े जुटाए गए। आप अभी भी आयोग की रिपोर्ट को देखकर बताएं कि कौन से पेज पे आपको आपत्ति है, किस जिले के। आप आपकी रिपोर्ट देखिए ना, आप रिपोर्ट अभी भी ले रहे हो, सार्वजनिक दस्तावेज है, आप लेके आए तो मालूम पड़ेगा कि रिपोर्ट में कहां गलती है। रिपोर्ट नहीं, जबलपुर की तारीख बता दें। आप आयोग जबलपुर किस दिन आया? मेरा आपसे निवेदन है कि तो आप आयोग से पूछो ना, आपको मालूम आयोग की जानकारी किस दिन कहां आई है? तो आयोग के सभी माननीय सदस्यगणों ने पूरे प्रदेश में निष्पक्ष रूप से मोहन यादव जी को सामने रखा। आप बताइए कि रिपोर्ट प्रस्तुत होने के बावजूद भी जी मोहन यादव जी, अपनी सरकार बनाती है, और सरकार का आयोग है वो दलों की सीमा से ऊपर होता है। आयोग कोई भी रहेगा दलों की सीमा से ऊपर होगा। आप तो अभी भी बता दो, रिव्यू पिटीशन में आप अपने पक्ष रखेंगे ना। आप विवेक तन्खा सपोर्ट कर रहे हैं क्या? विवेक मोहन यादव जी कांग्रेस सपोर्ट कर रही क्या? कांग्रेस का सवाल ये वाजिब है कि अगर आप अध्यादेश नहीं लाते, कांग्रेस कोर्ट नहीं जाती, तो ये सब नहीं होता। आयोग ने कितने जिलों में दौरा किया? यही तो बात है। कांग्रेस जान करते आयोग में सही सारी व्यवस्था नकारते हुए कांग्रेस ये आरक्षण के बगैर चुनाव हो जाए। कांग्रेस आज भी ये बचा रही है। कांग्रेस की कीमत चुका रहे हैं सारे लोग कि आज अपन कांग्रेस आज भी सपोर्ट करने को तैयार नहीं। खत्म करेंगे, एससी का खत्म करेंगे, ओबीसी का खत्म करेंगे, ये झूठा भ्रम फैलाते हैं। एससी का खत्म करेंगे, एसटी का खत्म करेंगे। वर्ग संघर्ष में कांग्रेस उलझाती है, ये किस दृष्टि से उचित नहीं है। मैं मान के चलता हूं कांग्रेस की इसी वर्ग संघर्ष कराने की नीति कारण से कांग्रेस की देश भर में दुरावस्था हुई है। 20 साल से कांग्रेस आज अपने यहाँ से बाहर है। मोहन यादव से मेरा एक सवाल है, पानी का पानी हो जाएगा। मोहन यादव जी से मेरा एक सवाल है। मोहन यादव जी, मोहन यादव जी, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सरकार की मुश्किलें थोड़ी सी बढ़ती हुई नजर आती हैं यहां पर, क्या कहेंगे आप मोहन यादव जी? देखिए, बिल्कुल नहीं बढ़ती है। सरकार ने ओबीसी आरक्षण की तथ्यात्मक रिपोर्ट लगा करके माननीय न्यायालय का ध्यान आकर्षित करा था, और दोबारा भी सरकार उसी स्टैंड पे क्लियर है कि अगर हम ओबीसी सभी वर्गों के साथ, जैसे एससी का, एसटी का हम आरक्षण का ध्यान रख रहे हैं, उसी प्रकार से ओबीसी वर्ग के बगैर हम चुनाव मंजूर नहीं करते। माननीय न्यायालय के सामने पुनः दृढ़ता के साथ बात करेंगे, और हम सभी पार्टी को आह्वान करते, कांग्रेस भी आए हमारे साथ, इस दमदासी खड़ी हो तो हो एक बार। वो ओबीसी के वर्ग की अगर हितैषी है तो कांग्रेस साथ में आना चाहिए। कांग्रेस क्यों भाग रही मैदान छोड़ करके? संजय जी, साथ देंगे आप बीजेपी का? देखिए, पहली बात तो बीजेपी अगर गलत तथ्यात्मक जानकारी गलत पेश करेगी तो कौन साथ देगा? सही जानकारी पेश करो, सब साथ देंगे। आप सही जानकारी, आयोग ने आप इसका मतलब स्पष्ट हो गया, जानकारी नहीं दी। वो जो मोहन भैया कह रहे थे आयोग ने दौरा किया, आयोग ने कहीं दौरा नहीं किया। टेबल में बैठ के आंकड़े प्रस्तुत कर दिए। हम तो चाहते हैं ओबीसी का आरक्षण 27% से बढ़ाया जाए, आबादी के हिसाब से। जितनी जिसकी आबादी उतनी उसकी भागीदारी। आप करके बताओ ना, उतना भागीदारी उसकी।
तो ये तो कर नहीं रहे, ये तो साहब चाह ही नहीं रहे आरक्षण किसी भी 48% समाज का को जो आरक्षण आरक्षण दे। बताया गया ये तो जिले की स्पष्ट नहीं है। तथ्यात्मक जानकारी के साथ एक बताया एक बार अध्ययन ऐसा करके ऐसा कांग्रेस मसला अपनी है, रिपोर्ट ऐसा जाहिर मुद्दा करे। है कि इस पर बैठकर काफी लंबी चर्चा हो सकती है, लेकिन मेरे पास समय की कमी है। माफी के साथ आप दोनों को रोकना चाहूंगा। मोहन यादव जी, आपका बहुत शुक्रिया समय देने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। संजय यादव जी, आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो काफी अहम मसला है, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला है कि ओबीसी आरक्षण के बगैर ही चुनाव हो, लेकिन सरकार का कहना है रुकिए, अभी रिव्यू पिटीशन हम दायर करेंगे, उसके बाद क्या होता है आने वाला वक्त बताएगा। हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं। नमस्कार।